तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए सबसे पहले वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। तो मैंने सीधा क्लिक किया न्यू वर्ल्ड पे और वर्ल्ड का नाम लिखूंगा ऑब्वियसली KMK, जो कि मेरा नाम है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन ऑन कर लेता हूँ। एडवांस के ऑप्शंस में जाके देखो, कोऑर्डिनेशंस को ऑन कर लिया। अब चलो क्रिएट करते हैं। सो इसे लोडिंग होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए स्किप कर देता हूँ। तो मैं स्पॉन हुआ एक बहुत ही अच्छी डेट के प्लेस पे। ये देखिए, इतनी इतनी ताज़ा ताज़ा हवा मेरे को फील हो गई थी। मन कर रहा था कि इधर ही घर बना लूँ। तो फ्यूचर में मैं इधर ही घर बनाऊँगा, क्योंकि इतनी फुल फ्री प्लेस जो है। और मुझे इधर ड्रिप स्टोन्स मिल गए थे, तो मैंने 3 ड्रिप स्टोन को कलेक्ट कर लिया यहाँ से। ये देखिए। तो उसके बाद से मैंने ट्री को कलेक्ट किया, उससे मेरे को मिले लॉक्स। पूरे 4 लॉक्स मिले हैं मेरे को इधर से। उस 4 लॉक का मैंने बनाया 16 प्लैंक्स और एक क्राफ्टिंग टेबल और 12 स्टिक्स। फिर क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करके मैं सिर्फ एक पिकेक्स बनाया हूँ, क्योंकि मैं सारे टूल्स अपने पहले स्टोन्स के बनाना चाहता हूँ। तो मैं चले गया स्टोन्स की तरफ। मुझे दूर से ही दिखाई दिया, ये देखिए बकरी का बच्चा भी दिखाई दिया। मैं इसे इग्नोर मारते हुए चले गया और इधर से स्टार्ट करा अपना पहला स्टोन कलेक्ट करना। मैं यहाँ से 1 2 4 नहीं, सीधा 30 स्टोन्स कलेक्ट करके गया हूँ। ये देखिए, छोटा सा घर ही बन गया गाइस 30 स्टोन्स कलेक्ट करके। फिर मेरे को एक हनी कॉम्ब दिखा, उससे हनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं गया और ये हुआ। इससे मार खाने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया और रिवेंज लेने की सोचा। फिर ये मुझे और गुस्सा दिलाई और इसको मारने की सोचा, लेकिन वो तो बच गई। लेकिन उसकी वजह से मुझे एक बकरी दिख गई, तो इसका स्वागत किया मैंने। और दूसरी बकरी का भी। और यहीं है और एक बकरी दिख गई मेरे को, और इसको भी कलेक्ट किया। तो मेरा बेड बन जाएगा आराम से, क्योंकि 3 मेरे पास ऑक प्लैंक्स है और 3 वुल। तो इसे जल्दी से मैं बनाने निकल गया। 3 वुल ऊपर, 3 ऑक प्लैंक्स नीचे, बेड बन गया। फिर मैंने सारे टूल्स बना लिए, शॉर्ट पिकेक्स, शवल और एक्स। और सारे टूल्स को मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके लगा लिया। और एक चिकन का भी स्वागत करा और एक फ्लावर को भी ले लिया, क्योंकि मेरे को येलो बेड पसंद है। मैं येलो बेड को ही कभी भी यूज़ करता हूँ। तो बेड बनाने के बाद मेरे को थोड़ा कोयला भी मिल गया, तो कोयला भी माइन करने चले गया मैं। इधर से मेरे को सिर्फ 3 ही कोयला मिले थे, ये देखिए। और मेरे को ऊपर एक डिज्नीलैंड दिख गया, उधर से थोड़े फूल चुरा लिए। और ये देखिए क्या है लोकेशन है। मरने से पहले इस लोकेशन पे आके मरना चाहिए गेमर्स को। ओके, तो मैं चिकन खा लिया हूँ कच्चा, और मटन भी खा लिया हूँ कच्चा। फिर भी पेट ही नहीं भर रहा था भाई। हेल्थ फूड बार को देखिए, फूड खाते खाते पूरा फूड सॉक्स हो गए थे, इसलिए मैं गया कुछ हंटिंग करने। और रात भी हो गई थी, तो मैंने अपना बेड लगाया और जंप करके सोया। वाह भाई वाह। चैन की नींद के बाद सुबह सुबह उठा और मैं देखा 2 शिप। और तो पहले अपने बेड को माइन करा और गाय का स्वागत किया, क्योंकि मुझे चाहिए था लेदर कलेक्ट करके मैं आर्मर बना सकता हूँ। और थोड़े भी नहीं भाई, बहुत सारे गाय दिख गए। और इसी बीच बारिश भी शुरू हो गई भाई। कुछ काम करने जाता हूँ तो कांड हो जाता है। तो पता नहीं मेरा फूड बार क्यों इतना कम हो जा रहा है बहुत जल्दी, इसलिए कच्चा ही खाना पड़ रहा था। इसलिए मैंने एक फर्नेस बना लिया अपने लिए और एक केव मिल गई मुझे। इसी बीच पहले मैंने कोयला को कलेक्ट करने की सोचा, लेकिन टॉर्चेस भी चाहिए। कुछ टॉर्चेस बना ली, तो शुरू कर दिया कोयला कलेक्ट करने। फिर मेरे को अपना दोस्त मिल गया, तो इसको जल्दी से स्वागत कर दिया। तो मैंने और एक टॉर्च लगा के अंदर जाने की सोचा, लेकिन अंदर कोई रास्ता ही नहीं था। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया इस केव को, और ये केव बहुत ऊंचाई पे था गाइस, देखिए।
सिर्फ मेरे को स्टोन से दिख रहे थे और थोड़े कॉपर्स को भी कलेक्ट किया दिखने पे। फिर इधर से एक रास्ता खुला, इस रास्ते से जाने की सोचा और इस स्टोन्स को मैंने यहाँ पे क्रीपर दिख गया भाई। क्रीपर फूट जा भाई फूट जा। अरे भाई टॉर्च को भी फोड़ दिया, लेकिन दूसरा क्रीपर भी मर गया इसी के दोस्त की वजह से। मैं गया आग नीचे, गन पाउडर भी मिल गया था इसी बीच। अरे भाई साहब किसने मारा? अरे भाई भागो भाई। अरे इधर आगे क्रीपर, भाई इधर से भागना पड़ेगा। तो इधर से ही मैंने बहुत पतली गली पकड़ पकड़ के भागा। आप मेरा हेल्थ बार को देख सकते हो, सिर्फ एक हेल्थ पे बचा हूँ मैं। इधर मैं मीट खा रहा था और उधर मेरा हेल्थ जा रहा था। फाइनली एक हाथ पे बच गया मैं, तो खुद को हील करके मैं बाहर आ गया। फिर से नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि बस का पूरा फौज था उधर। तो दूसरे गेम में एंट्री हुआ और देखो मेरे को एक आइगन मिल गया। और लेकिन उसकी सेवा कर रहा था अपना स्केलेटन भाई, इधर से छुप छुप के मांगा था। और ये देखो क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, ये भी बंदा बहुत फास्ट है भाई। भाई ऐसे मांगा था कि ओलंपिक को भेजे तो भी वर्ल्ड कप लेके आता था भाई, ये मेडल लेके आता था। ऐसे तीरबाजी मैंने कभी भी नहीं देखा भाई। एक एक तीर भी वेस्ट नहीं कर रहा था वो। तो मेरे को कुछ बोन भी मिल गए इसको मार के, और मैं अंदर गया उस आयरन को कलेक्ट करने। तो मैंने देखे दो दो आयरन्स थे इधर, एक भी नहीं। तो मैंने आयरन से पहले कोयला को कलेक्ट किया, उसके बाद मैंने आयरन को कलेक्ट किया। लेकिन बहुत रेयर है भाई सिर्फ एक ही आयरन मिलना, इसलिए मैंने आयरन के चारों ओर खोद खोद के देखा, लेकिन किसी के पास भी मुझे आयरन और नहीं दिखे, सिर्फ एक ही आयरन दिखा। फिर और थोड़े कोयला कलेक्ट करके बेड लगा के कूद के सो गया। फिर दूसरे दिन उठा, फिर से बेड कलेक्ट किया, फिर स्टोन को तोड़ के उधर से बाहर चले गया। फिर मेरे को एक मकड़ी दिखी, उसका भी स्वागत कर लिया भाई। स्वैग से करना पड़ेगा सबका स्वागत। फिर एक ब्लॉक ऑफ कोयला बना के दो आयरन को स्मेल्ट कर लिया। और मैंने देखा क्रीपर भागते हुए आया था, तो मैं भी उसे स्वागत कर लिया। क्रीपर की भी इज्जत लूट ली भाई अपन लोगों ने। तो लामा मिल गया मुझे, लामा। और लामा का मालिक जो चीज़ें बेचता है एमगॉड से, लेकिन एक एमगॉड भी मेरे पास नहीं था। तो मैंने लामा को मार के उसकी लीड्स ले ली। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये मुझे गाली देगा था, तो मैंने उसे भी मार दिया। सॉरी भाई लामा के मालिक। तो मुझे मिला एक सुंदर सा घोड़ा, तो उसके ऊपर मैंने बैठा और मुझे नीचे गिरा दिया। तो मुझे गुस्सा आके रस्सी से भाग के खींच के लेके गया भाई। लेकिन खींच के लेके जाऊँ किधर, मेरा तो घर ही नहीं है। मोए 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 मोए। मैंने मेरे लिए लेदर का एक चेस्ट बना लिया, फिर और लेदर का कलेक्ट किया। फिर मेरे पास शील्ड बनाने के लिए प्लैंक्स ख़त्म हो गए थे, तो मैं बाजू ही एक ट्री से लॉक्स कलेक्ट किए दो। फिर उन्हीं से फिर से प्लैंक्स बनाया शील्ड बनाने के लिए। तो मैंने देखा एक बैट सूरज के पास, मतलब दिन दहाड़े उड़ गया था, सुपर बैट है शायद। तो मैंने उसके प्लैंक्स बना लेके शील्ड बनाने का सोचा और बना भी लिया। और स्पाइडर गाय जल नहीं रहा था, इसलिए कॉपर को ही छोड़ दिया, क्योंकि और चीज़ मेरे पास है भी नहीं जलाने के लिए। तो मेरा शील्ड बन गया और कॉपर भी स्मेल्ट हो गए, पूरे 9 स्मेल्ट हो गए, आई मीन 10 हो चुके हैं। और होते होते बहुत रात भी हो गई थी, तो मैं सोचने का सोचा, लेकिन सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट करके आपके लिए वीडियो बनाया। और फिर भी ये बोल रहा है कि स्टोरेज फुल है। क्या करूँ भाई, गरीब हूँ। इतनी मुश्किल से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो ठीक है, मिलता हूँ स्टोरेज खाली करने के बाद। तो मैंने अपना स्टोरेज खाली करके इधर जल्दी से सो गया, क्योंकि रात हो गई थी गेम पे। फिर सुबह उठ के मैंने देखा सारे ज़ॉम्बीज़ चल रहे थे। तो फिर मैं इन सब को इग्नोर करके मेरा फर्नेस बेड और क्राफ्टिंग टेबल को अपनी जगह से ले लिया और इस घोड़े को कुछ वॉकिंग कराने ले गया इस केव के पास। तो मैंने देखा कि इधर कुछ आयरन के ब्लॉक्स थे और कुछ भी नहीं, कुछ ज़्यादा ही थे। तो मैंने इन सब कुछ जल्दी जल्दी से माइन कर लिया।
फिर कुछ कोयला को भी माइन कर लिया। फिर एक क्रीपर दिखा, उसको भी अपनी निंजा टेक्निक से मैंने मार दिया। और कुछ अंदर तब एक्सप्लोर किया मैंने केव को, लेकिन अंदर कुछ रास्ता दिखाई नहीं था मुझे, तो मैंने अपने टॉर्चेस कलेक्ट करके फिर से बाहर आ चुका हूँ। और कुछ कोयला कलेक्ट करने के लिए मैं सिर्फ एक ब्लॉक खोदा और खोदते ही रह गया, क्योंकि भाई तकरीबन मेरे को यहाँ से एक 30 कोयला के ब्लॉक्स मिल चुके थे। 30x30 बम्पर ऑफर था ये। तो कोयला कलेक्ट करके मैं केव के बाहर आ गया हूँ और दूसरे केव के अंदर घुस चुका हूँ। फर्नेस में आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख चुका हूँ। 50 कोयला हो चुके हैं गाइस मेरे पास। तो क्राफ्टिंग टेबल को इधर प्लेस करके मैंने सोचा पिकेक्स बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास स्टिक्स ही नहीं थे। तो स्टिक्स के लिए मैं भाग गया और इस केव के पास जा रहा था, और तभी इस छोटे रास्ते से मुझे दिखे कुछ आयरन्स। तो इस भी मैंने जल्दी जल्दी से माइन कर लिया। माइन करने के बाद मैं बाहर आ चुका था, ये देखो गाइस। फिर इस केव के अंदर जाने की सोचा, तो ये देखो डायमंड नहीं भाई, एम्ब्रॉयड मिल गया मेरे को, एम्ब्रॉयड का ब्लॉक। तो जल्दी से इसे तोड़ के मैंने एम्ब्रॉयड कलेक्ट किए, लेकिन कलेक्ट करने के लिए प्लेस ही नहीं था, तो मैं बीफ को फेंक दिया और अपने एम्ब्रॉयड को कलेक्ट कर लिया और दूसरे केव में घुसा। नहीं, वही केव को कुछ और एक्सप्लोर करा और मेरे को और ज़्यादा आयरन के ब्लॉक्स दिख गए। तो इन सब को मैंने कलेक्ट किया। देखिए गाइस, अभी तक 44 आइकन्स हो चुके हैं। तो मैंने और कुछ एक्सप्लोर किया नहीं इधर से, क्योंकि मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा था, सिर्फ ऊपर का रास्ता दिख रहा था मेरे को। तो मैंने ऊपर के रास्ते से गया और 2 क्रीपर्स दिख गए, इनको भी मैंने निंजा टेक्निक से मार दिया। और कुछ अंदर एक्सप्लोर करने के बाद मैंने इधर टॉर्च लगाते ही मुझे और 2 एम्ब्रॉयड के ब्लॉक्स मिल गए भाई। मैंने सुना था कि ये कुछ ज़्यादा ही रेयर होते हैं, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे बहुत आसानी से मिल गए थे ये। तो मैंने इसके बाद आते ही ये छोटा मोटा केव नहीं, कुछ बड़ा ही केव है बोल के पता किया, और पहले इस स्पाइडर को मारा, लेकिन वो मेरी बात सुन रही नहीं थी। तो ज़ॉम्बी को मारते मारते मेरा स्वॉर्ड और शॉवल 2 भी टूट गया, तो मैंने हाथों से इसे मार दिया। इसी बीच मेरे को एंडरमैन भी दिख गया था, उससे भी फाइट करा, और उस चीज़ को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सॉरी गाइस। तो उसे मारने के बाद मुझे मिला एंडर पियल और ग्रास ऑफ ब्लॉक। ये देखो ग्रास ब्लॉक मिल गया है, इससे मैं अपने घर के अंदर घास ला सकता हूँ फ्यूचर में। तो मैं कुछ आगे नहीं बढ़ा, अपने टॉर्च कलेक्ट करके रिटर्न गया। तो जाते जाते मुझे पूरे 10 आइकन मिल गए एक ही साथ, तो इनको भी जल्दी जल्दी से मैंने कलेक्ट किया। 10 आइकन भाई, 10 आइकन मजाक नहीं होगा इधर। 10 आइकन ब्लॉक कलेक्ट करने के बाद मैंने बाहर आने की नहीं सोचा, क्योंकि रात हो गई थी। तो मैंने बेड को अंदर लगाया और अंदर सो गया केव के अंदर। फिर सुबह उठते ही मैंने विलेज को ही डायरेक्ट खोजने के लिए सोचा, क्योंकि और कुछ है नहीं अपने पास करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप वही है। तो मेरे कुछ टॉर्चेस को कलेक्ट करके मैंने गया अपने विलेज को ढूंढने के लिए। टॉर्चेस कलेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास 64 कॉइल और ये डिज्नीलैंड का सैपलिंग भी मेरे पास था, पता नहीं कब मिल गया था, लेकिन सैपलिंग मिल गया डिज्नीलैंड का। आधा घंटा हो गया गाइस, विलेज नहीं मिला मुझे अभी तक। तो विलेज के लिए मैं जा ही रहा था, मेरे को दूर से मिल गया, दिख गया एक शानदार सा विलेज। देख के खुशी से कुछ छलांगे लगा दिए भाई मैंने। तो देखो भाई, रंगे रंग घास दिख रहा है मुझे, डबल फ्लोर के विलेज के हाउसेस दिख रहे हैं मुझे। तो इनके हाउसेस देख के मुझे जलन हो गई और मैंने सोचा मेगा हाउस बना लूँ। मेरे पास डट अनलिमिटेड था, एक स्टैक भर के था। तो अपने लिए एक छोटा सा घर बना लिया, उसके अंदर बेड को भी प्लेस कर लिया। अपने लिए एक चेस्ट बनाने की सोचा, क्योंकि मेरे पास प्लेस ही नहीं बची थी अपने पास कैरी करने के लिए। तो जल्दी से एक चेस्ट बना के उसके अंदर कुछ स्टोन्स को रख दिया। स्टोन्स को रख के
कुछ आयरन को भी मैंने 10 मिनट पहले स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया था। तो अब जाके देखते हैं स्मेल्ट कितने हुए। ओ भाई, टोटल 44 आयरन इंगट्स है मेरे पास। इससे पूरा आर्मर और पूरा टूल्स बन जाएगा मेरा। तो पहले बनाया मैंने आयरन का हेलमेट। तो मेरे पास लेदर का था चेस्ट, तो चेस्ट को साइड में रख दूंगा मैं। तो आयरन का चेस्ट, पैंट और शूज़ बना लिया मैंने। तो देखते हैं गाइस कैसे दिखता हूँ मैं आर्मर पहनने के बाद। लेकिन अभी के लिए पहले सोता हूँ, वरना ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। तो ये देखिए गाइस, मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ आर्मर पहनने के बाद, बिल्कुल आयरन मैन की तरह। और सिर्फ मैं आयरन का आर्मर नहीं, पूरे आयरन के टूल्स को भी बना लिया हूँ। ये देखो, स्वॉर्ड, पिकेक्स, एक्स, शवल। तो अपना पहला सर्वाइवल सीरीज का फर्स्ट वीडियो बन चुका है गाइस। तो सेकेंड वाली वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। उसके लिए सब्सक्राइब करो और लाइक कर दियो। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अंटिल दैट, पीस आउट।